नमस्कार। एचएन न्यूज की खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड के पहाड़ों में पटवारियों की भूमिका बहुत अहम है। पटवारियों के पास भूमि रिकॉर्ड बनाए रखने, राजस्व एकत्र करने, भूमि विवादों में मध्यस्थता करने, फसलों का रिकॉर्ड रखने, आय, जाति, निवास जैसे प्रमाण पत्र बनाने में मदद करने सहित कई अधिकार और जिम्मेदारियां हैं। लेकिन उत्तरकाशी के गजाना में ज्यादातर पटवारी चौकियां खाली हैं। लिहाजा लोगों को किसी भी काम के लिए जिला मुख्यालय की तरफ दौड़ लगाना मजबूरी हो गया है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में पहले ही कई तरह की समस्याएं हैं जिसे दूर करने का दावा किया जाता है। पहाड़ की समस्याओं का पहाड़ में ही निस्तारण हो, इसलिए पटवारियों की नियुक्ति की गई। लेकिन उत्तरकाशी में तीनों पटवारी चौकियां इन दिनों खाली हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को कई किलोमीटर की दूरी तय कर किसी भी काम के लिए मुख्यालय आना पड़ रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार जन जन के द्वार अभियान चला रही है, जिसमें दूर दराज के लोगों की समस्याओं के हल का दावा किया जा रहा है। इधर उत्तरकाशी के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कई सालों से पटवारी चौकी में नहीं बैठ रहे हैं, जिससे गांव के लोग परेशान हैं और किसी भी काम के लिए उन्हें कई किलोमीटर का सफर कर मुख्यालय आना पड़ रहा है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर पूरे प्रदेश में जन जन की सरकार जन जन के द्वार के नाम से बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पटवारी चौकियां खाली पड़ी हैं, लिहाजा ग्रामीण तहसील के चक्कर मारने को मजबूर हैं। स्थिति ये है कि चौकी तो बना दी गवर्नमेंट ने, लेकिन वहाँ पे कोई पटवारी नहीं, उनका ना कोई फोर्थ क्लास वाला, कोई भी वहाँ पे यहाँ पे रहता ही नहीं है। और हमें उत्तरकाशी भागना पड़ता है, कोई भी हमें कागज़ बनाने पड़ते हैं तो उत्तरकाशी जाना पड़ता है, धोतरी जाना पड़ता है यहाँ से खर्च करके, जो कि हमारा कम से कम 150 से 200 रुपये खर्चा आता है। तो हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि हम वहाँ पे पटवारी के पीछे जाएँ कोई भी काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब चौकी बना दी है तो यहाँ पे पटवारी को बैठना चाहिए। मेन प्रॉब्लम ये है कि वर्तमान स्थिति क्या है इस पटवारी चौकी की? पटवारी चौकी की सर खंडर स्थिति है, पूरा खत्म हो चुकी है चौकी तो, बिल्डिंग पूरी खत्म हो चुकी है वो, क्योंकि काफी से पैसा लगा है लेकिन वहाँ पे कोई रहा ही नहीं, कोई कर्मचारी। तो ऑटोमेटिक वो जंगल में चौकी है, बाघ वो देख चले जाते हैं अंदर उसके, तो काफी डर है। झाड़ी चारों तरफ आप देख सकते हैं, आप कैमरा घुमा सकते हैं कि चारों तरफ झाड़ी झाड़ी है, तो कौन कर्मचारी यहाँ पर रहेगा जब वहाँ पे उनका कोई चौकीदार ही नहीं है वहाँ पे। तो काफी बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र की, और काफी लोगों ने वादे किए लेकिन वादे खत्म हुए। और मुख्यमंत्री धामी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी पटवारी को यहाँ पे रखें चौकी पे, और इस चौकी का वो करें, पुनर्निर्माण करें, और हॉस्पिटल की जो समस्या थी वो आपको बताई थी हमने। उत्तरकाशी के डूंडा विकास खंड के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र गांजड़ा की बात की जाए तो यहाँ लाखों रुपए खर्च करके कमद, श्रीकाल खाल और रातलधार में पटवारी चौकियों का निर्माण किया गया था, पर इन चौकियों के निर्माण होने के कई सालों बाद आज तक यहाँ पर कोई भी पटवारी नहीं बैठा, जिसके कारण ग्रामीणों को छोटे छोटे कामों के लिए तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक छोटे से कागज के लिए उनका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो सबसे पहले आज से 15 साल पहले चौकी बनी थी, ना तो यहाँ पे पटवारी बैठता है ना उसका चपरासी बैठता है। दूसरी बात ये है कि ये देखो, इसका आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग की क्या हालत है, ना उसमें दरवाजे ना खिड़की, क्योंकि इसमें कोई बैठता ही नहीं। ये हालत है क्योंकि पटवारी को चाहिए मुख्यालय उत्तरकाशी में बैठना। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द यहाँ पे पटवारी और उसका वो आए। आज तक कोई बैठे नहीं यहाँ पे? कोई नहीं आता, आप देख ही सकते हैं, आप लाइव दिखा सकते हैं क्या हालत है पटवारी चौकी का, आप देख ही सकते हैं इसकी ये हालत है सिरकाल खाल। जब हमारी टीम ने तहसीलदार डूंडा अर्पिता गरखाल से इस बारे में जानकारी ली तो उनका कहना है कि क्षेत्र में पहले पटवारियों की कमी थी, जिसके कारण एक पटवारी के पास कई गांव का चार्ज था, जिससे इन चौकियों पर पटवारी नहीं बैठ पा रहे थे। और अब क्षेत्र में नए पटवारी आ गए हैं जो अब यहाँ बैठना शुरू कर देंगे। वहीं गंगोत्री क्षेत्र के विधायक सुरेश चौहान से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने तुरंत पटवारियों को हफ्ते में 3 दिन इन चौकियों में बैठने का निर्देश दिया। तो दिक्कतें तो आती, तो मध्यस्थता में उसने डेरा बनाया था। तो अब जो हमारी यहाँ पर आज इस
जन जन के द्वार हमारी सरकार के द्वारा जो यहाँ पर अभी लोगों के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए उसमें जो सिरकाल खाल का जो हमने पटवारी चौकी देखी, वास्तव में उसमें झाड़ियाँ वगैरह वगैरह हो रखी है, उसकी स्थिति खराब है, तो उसको सही कराने के लिए कह दिया। और उसमें ये तय किया गया कि लगभग जो है शुक्रवार और शनिवार को दोनों जगह, चाहे हमारी क्या है मट्टी रातलदार में जो पटवारी चौकी बनी हुई है वहाँ पे भी 2 दिन जो है वहाँ पे बैठेंगे, और 2 दिन जो हमारी जो सिरकाल खाल वाला जो क्षेत्र है उसमें जो है पटवारी बैठेंगे, ताकि लोगों की समस्या वहीं पे सॉल्व हो, और बाकी तहसील स्तर पर वो बैठेंगे धौंतरी में। तो इस तरह के जो है वो बनाए गए हैं, तो इसका पूरा विश्वास, इसका पालन किया जाएगा। तहसीलदार को साफ निर्देश किए गए हैं कि इसको जो है अमली जामा पहना कर वहाँ के लोगों की जो जन भावना है कि पटवारी वहाँ पे नहीं बैठते और हमें जो है दर दर की ठोकर खानी पड़ती, तो कहीं न कहीं उसका निराकरण होगा। पटवारी के नहीं बैठने पर अधिकारी से लेकर विधायक की अपनी अपनी दलीलें हैं और ग्रामीणों की समस्याएं अलग हैं। लिहाजा सवाल ये उठ रहा है कि लाखों रुपए खर्च कर भवनों का निर्माण क्यों किया गया था। उद्घाटन के इंतजार में जर्जर हालत में खड़ी इन चौकियों में अधिकारी क्यों नहीं बैठ रहे हैं। जब इन भवनों की स्थिति ठीक भी हो जाए तो क्या गारंटी है कि इन जर्जर भवनों में अधिकारी बैठेंगे। विगत कई वर्षों से यहाँ पे जो बिल्डिंगें थी यहाँ पे चौकी की, जो वो काफ़ी मतलब डैमेज थी, और अब उसको जो है सरकार द्वारा सही करवाया गया। और अब जो है हमने यही मांग करी है तहसीलदार महोदय से और माननीय विधायक जी से कि यहाँ पे जो है पटवारी जो है अपने स्थान पर बैठने से। क्या होता था अब तक? देखो अब तक क्या है कि भैंस जैसे दूर दराज से लोग जो है पहले रातों रात तक आते हैं, फिर यहाँ से धौंतरी जाते हैं, फिर वो मतलब पूरा दिन उनका जो है एक पटवारी से मिलने में ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद अगर पटवारी जी नहीं मिले वहाँ पे या कोई कहीं वो जा रखे हो तो वो अपनी मतलब काम उनके जो है अधूरे रह जाते हैं, फिर उनको मतलब बार बार वहाँ चक्कर मारना पड़ता है। अगर स्थान में कभी दिन जो है सप्ताह में कुछ दिन ऐसे फिक्स हो उनके कि जिससे जो है जनता की समस्याएं सॉल्व हो सकती है। उत्तराखंड में पटवारियों के पास खसरा खतौनी जैसे रिकॉर्ड रखना, जमीन की माप करना और मालिका हक की जानकारी दर्ज करने के साथ ही जमीन का टैक्स यानी लगान और सिंचाई शुल्क वसूलना, जमीनी विवादों में मध्यस्थता करना और रिपोर्ट देना तक का अधिकार है। पहाड़ी क्षेत्रों में राजस्व पुलिस के रूप में कार्य करना और छोटे मोटे अपराधों जैसे चोरी, मारपीट, आत्महत्या की रिपोर्ट दर्ज करना और जाँच करना भी काम है। इतना ही नहीं, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अन्य घटनाओं की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को देना है। साथ ही फसल का निरीक्षण करना, मौतों की रिपोर्ट देना और भूमि हस्तांतरण, खरीद फरोख्त की जानकारी रखना है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिहाजे से जिम्मेदारी ज्यादा है। ऐसे में अगर पटवारी इलाके में नहीं बैठेंगे तो गाँव के लोग कहाँ जाएंगे। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। तो देखिए, बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो पटवारी हैं वो क्यों नहीं बैठ रहे हैं। भवनों का निर्माण तो हो चुका है और हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है और प्रशासन तक जनता की आवाज़ को पहुंचाने का काम किया है। दीपक, जब हम तस्वीरें देखते हैं, हमने आपकी पूरी रिपोर्ट देखी है यहाँ पर, किस तरीके से लोग को 40-50 किलोमीटर दूर तक काम कराने के लिए जाना पड़ रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुख्य तौर पर सबसे बड़ी समस्या पटवारियों की है कि भाई इतने पटवारी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं या उनके ऊपर काम का बोझ अधिक है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी की अगर मैं बात करूं तो अभी तो ये जो मैंने खबर दिखाई है केवल एक छोटा सा पार्ट है गाजनाथ क्षेत्र का जी। लेकिन अगर उसके बाद फिर हमने हमारी जो पड़ताल है लगातार जारी रहे और बहुत बड़ी बात यह आ रही कि जिला उत्तरकाशी मुख्यालय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी एक पटवारी चौकी है बिल्ला गली में, और वहाँ पे भी जो है वर्तमान में पटवारी नहीं बैठ रहे थे। लेकिन जब जिला मुख्यालय के यहाँ आने तो दूरस्थ क्षेत्र के सामने दिखा दिया, लेकिन अन्य जो दूरस्थ क्षेत्र है जहाँ तक शायद अधिकारियों का जो बड़े अधिकारी उनका पहुंचना संभव नहीं होता तो वहाँ के क्या हाल होंगे। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, जो पटवारी चौकी है, 3 चौकियों में खुद गया था, वो जो है उनका आज तक उद्घाटन नहीं हो पाए, लेकिन वो आज भी जर्जर हालत में, और वहाँ पे जो है वो पटवारी चौकी जो है, जो पटवारी है संबंधित उनका बैठने का जो है इंतजार कर रही है। लेकिन वर्तमान में बहुत बुरी हालत जो है इन क्षेत्रों में हो रखी है। तो दीपक, जैसे मैंने अभी आपसे सवाल पूछा कि भाई पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, या जैसे आपने कहा कि पटवारी जो है पुलिसिंग का भी काम देखती है, चौकियों पर बैठना उनका काम है, और काम जो है वो अलग अलग क्षेत्र में बांटे गए हैं, उनके ऊपर क्या काम का बोझ ज़्यादा है या उपलब्धता नहीं है उतनी कर्मचारियों की? जी बिल्कुल, कल जो आपका जो प्रश्न है, कल जो वहाँ पे नायब तहसीलदार वहाँ पे हमारे साथ में ही थी और मैंने उनसे जब ये क्वेश्चन किया था तो उनका कहना था कि
जो ये पटवारी चौकियां है उस समय बनी है, क्योंकि जब यहाँ पे पटवारी कम थे, वर्तमान में कह रहे हैं कि पटवारी मतलब आ गए हैं, लेकिन अब वो कहाँ आए हैं ये तो अब तक पता नहीं चला, क्योंकि जब तक वो चौकियों में नहीं बैठेंगे तब तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उनका कहना था कि एक पटवारी के पास जो है कई क्षेत्र थे, और उससे पहले जो है पुलिस पावर भी जो है पटवारी में से, हालांकि वर्तमान में अब जो है जो पुलिस पावर है उनसे हट गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गंभीर सवाल पैदा होता है कि एक जो गरीब आदमी है उसको जो है एक मामूली से कागज के लिए जो है पटवारी के जो है चक्कर जो है तहसील स्तर पर काटने पड़ रहे हैं। और जनपद उत्तरकाशी की अगर बात करूं तो बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पे जो है पटवारी जो है क्षेत्रों में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि जी। 3 पटवारी चौकों में मैं खुद घूमा और मैंने खुद स्थिति देखी है जी। तो दीपक, ये जो आप समस्या बता रहे हैं और जो सच आपने दिखाने की कोशिश किया, तो ये माना जाए कि ये 3 चौकियों की कहानी है, या इससे अलग और जिले के अंदर और भी जगहें ऐसी हैं जहां पर इस तरीके के हालात बने हुए हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि आज जब मैंने इस बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करी तो वर्तमान में मुझे पता चला कि यहाँ से उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में जो बिल्ला गली में जो है पटवारी चौकी है, वहाँ भी जो है पटवारी नहीं बैठ रहे, वो भी जो है ये तो जो पटवारी एसटीएम है वहाँ बैठते हैं या फिर जो है तहसील जोशारा में बैठ रहे हैं। लेकिन स्थिति यही है कि कहीं ना कहीं जब जनपद मुख्यालय के ये हाल है तो दूरस्थ क्षेत्रों को और बुरा हाल भी इसमें जो है जो दर्शाता है कि बहुत बुरे हाल होंगे जी। तो दीपक, ये क्या ये माना जाए कि जो काम पटवारियों को दिया गया है, जो भी उनके अंतर्गत आता है काम, वो काम अब कौन कर रहा है? जैसे कि हमने देखा 30 से 40 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पर जाना पड़ रहा है, तो क्या कोई भी कर्मचारी बैठता नहीं है, या दिन डिसाइड हो रखे हैं कि भाई नहीं इस दिन हम बैठेंगे? पहले मैं आपको मैं थोड़ा विस्तार से बता दूं, क्योंकि आज से 2 दिन पहले जो उत्तरकाशी जनपद के जो और गंगोत्री विधानसभा के जो विधायक हैं सुरेश चौहान जी, उन्होंने एक रात्रि चौपाल लगाई थी। वहाँ एक किसी ने बताया था कि यहाँ जो क्षेत्र में जो है जो पटवारी चौक है उनकी स्थिति बेकार थी। तो कहीं ना कहीं हमने सोचा कि क्यों हमें जो हमारा जो चैनल है, जो ये स्थानीय जो लोग हैं, इनके लिए जो हमारे जो है काम है कि इनके लिए हम जो है आगे आए। तो हमने एक उम्मीद करी, हम सुबह 3 पटवारी जो चौक है स्थानीय आसपास की, वहाँ पे हम गए, लेकिन वहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि जो पटवारी है वो फिलहाल धोतरी में बैठ रहे हैं, जो उप तहसील है, और उनको जो है लगातार वहाँ आना पड़ा है। तो उसके बाद हमने लगातार पड़ताल जारी की। आज भी मेरी जो एसडीएम डुंडा है उनसे मेरी इस बारे में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अब पटवारी आ गए, धीरे धीरे वो बैठना शुरू कर देंगे, अभी ट्रेनिंग पीरियड उनका चल रहा है। लेकिन वर्तमान स्थिति है कि पटवारियों के इंतजार में वो पटवारी चौकी जो खंजर हो चुकी है। चलिए दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ गए हैं। सर, आप बताइए किस तरीके से आप देख रहे हैं दीपक जी कि लगातार हमारे सहयोगी ने भी सारी जानकारियां दी हैं, तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब अधिकारी जैसे सरकार बोलती है जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, लेकिन ये तो पहले ही जो चौकियां बनी हुई है वो ही खाली हैं। दीपक जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। पटवारी चौकियां बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है, लेकिन जब वहां पर जो कर्मचारी रहने के लिए तैयार नहीं है, अब धौतरी से वहां से 14-15 किलोमीटर की डिस्टेंस में है, तो आदमी को जब आना ही धौतरी है तो फिर वहां पर वो पटवारी वही काम कर लेगा जो धौतरी में कार्यरत है। तो वहां पर जो 2 लोग पोस्टिंग हैं, जो पटवारी हैं, वो वहां पर क्यों नहीं बैठ रहे हैं? रातलधार में जो चौकी बनी है, जो स्थानीय चौकी बनी है, जो स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए बनी है कि ताकि पटवारी वहां पर बैठे और उनकी जो जरूरतें हैं, जो उनके जरूरत के काम हैं, उनको पूरा कर सके, बजाय उसके वो धौतरी उप तहसील में ही अपना कार्य देख रहे हैं। तो दीपक, जैसे आपने बताया कि क्यों नहीं बैठ रही हैं, तो बैठना नहीं चाहते हैं या व्यवस्थाओं का टोटा है, अभी अभाव है उस चीज का? नहीं, निश्चित तौर पर व्यवस्थाओं का टोटा तो नहीं है, क्योंकि अगर पटवारी चौकी बनी है और वहां पर नहीं रह रहे हैं जी, अब वो वहां पर नहीं रहेंगे तो निश्चित वो कहीं ना कहीं खंडर की स्थिति में तब्दील होगा। नई नई बिल्डिंगें भी आप बना के जब 4-5 साल से वहाँ पटवारी गए ही नहीं है, जब चौकी में गए ही नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो खंडर में तब्दील हो जाएंगे। सुविधाएं तो हैं और सुविधाएं नहीं भी हैं। अगर धौतरी में वो किराए का कमरा लेके रह रहे हैं तो वहां पर भी किराए का कमरा लेके रह सकते हैं। बिल्कुल दीपक, एक सवाल ये भी है कि देखिए वो ये तो वही बात हो गई कि पुलिस थाने चौकी तो बनाई गई है, लेकिन वहाँ सिपाही या थाना अध्यक्ष या दारोगा नहीं तैनात किए गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि समस्याएं जो हैं वो क्यों पैदा हो रही हैं? सरकार के जो नुमाइंदे हैं वहाँ, उनका इस पूरे कार्यक्रम पर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, स्थानीय स्तर पर तो भाई इसके साथ में एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि धौतरी में अभी चौकी थी, लेकिन
चौकी को इसलिए शिफ्ट धौंतरी से कर दिया गया कि वहां का उनके जब आला अधिकारियों से हमने बात करी तो उनका कहना यह था कि हम जो है वहां पर किराया नहीं दे पा रहे, इसलिए धौंतरी की चौकी जो है उन्होंने रायमेर में शिफ्ट कर दी है, जहां पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। धौंतरी में ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ही क्योंकि ये यात्रा का मुख्य पड़ाव है जी, जिसकी वजह से वहां पर चौकी को बनाया गया था, चौकी लाई गई थी। लेकिन वो चौकी अभी कुछ 2 माह पूर्व जो है बिल्कुल गांव से बिल्कुल दूर, रायमेर से भी बहुत दूर आउट में उसको जो है बना दिया गया। जबकि हमने उन कर्मचारियों से भी बात करी जो अधिकारी वहां पर हैं, जो पुलिस के कर्मी वहां पर कर रहे थे, उन्होंने बोला यहाँ पर तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता उस चौकी को शिफ्ट करने का। जब अलग अधिकारियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम जो है वहां पर जो है किराया नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए जो है हमने इसको जो है अन्यत्र शिफ्ट कर दिया है। तो दीपक, क्या ये मान लिया जाए कि जैसे आप बता रहे हैं कि शिफ्ट कर दिया गया है, तो जो अधिकारी हैं, एसडीएम हैं या तहसीलदार हैं, क्या उनके पास कभी समस्या को लेकर जाया गया? क्या उनका सवाल जवाब रहता है? देखिए, मैं चौकी के संदर्भ में तो अभी तो ये पटवारी चौकी के संदर्भ में तो मेरी ज्यादा बात हुई नहीं है किसी से, लेकिन जो पुलिस चौकी है उसके संदर्भ में मेरी बात बिल्कुल अलग। मैंने जो है ऑन रिटर्न भी इनको दिया है और बल्कि भी काफी लोगों से बात हुई है, तो उनका यही कहना था कि भाई अपना वही अधिकारियों की मनमानी अपना पल्ला झाड़ लो और आगे। ठीक है, आप कह रहे हैं दीपक जी, धन्यवाद आपका बात करने के लिए, कि पल्ला झाड़ ले। हमारे साथ राजदीप परमार जी जुड़ गए हैं जो कि ब्लॉक प्रमुख हैं। तो प्रमुख साहब, क्या कुछ कहेंगे आप? जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, समस्याएं जनता की दिखा रहे हैं, पटवारी को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, तो सर इस पर कुछ ध्यान दिलवा रहे हैं हम सरकार की तरफ से? सर नमस्कार, मैंने अभी आपके विजुअल्स देखे नहीं हैं क्योंकि मैं अभी क्षेत्र में हूँ। थोड़ा सा आप मुझे अगर विस्तृत बता पाएंगे तो मैं अच्छे से जवाब दे पाऊँ। सर, उत्तरकाशी की कुछ ऐसी जगह हैं, चौकियां हैं, जिसमें पटवारियों को बैठना था, लेकिन पटवारी वहां बैठते नहीं हैं। दूर दराज से जो लोग सर अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज़िला मुख्यालय से 30-40 किलोमीटर दूर जो है उनके घर हैं, गांव हैं, घंटों का सफ़र लगता है उनको जाने में वहाँ पर। देखिए सर, ऐसा है कि जो पटवारी की जो जॉब होती है वो मोस्टली फील्ड की होती है, ऑफिस की भी होती है, लेकिन वो मोस्टली जो है वो फील्ड पे रहते हैं, निरीक्षण भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को सीमांकन कराना है अपने क्षेत्र का, तो सीमांकन करने के लिए उनको क्षेत्र में जाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कोई वारदात होती है तो वो फील्ड जॉब इनकी ज्यादा रहती है। अब पटवारी बैठते हैं, नियमित बैठते हैं जहाँ पे उनको स्थान दिया गया है। अगर पटवारी चौकी हो या तहसील में कोई काम हो या जहाँ पे कानून गो ऑफिस है वहाँ पे भी उन्हें जाना पड़ता है, एसडीएम ऑफिस में भी जाना पड़ता है, तो बैठ रहे हैं, नियमित बैठ रहे हैं पटवारी की। तो हमें कोई ऐसी समस्या अभी तक आई नहीं है जी। लेकिन राजदीप जी, हम लगातार देख रहे हैं, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से चौकियां बनाई गई हैं, खाली है। लेकिन एक सर तय तो कर दीजिए कि भाई आप इस दिन और इस समय यहाँ बैठेंगे, चाहे भाई 11 से 1 हो या फिर अपना काम खत्म करने के बाद जब फील्ड से आ जाएं 4 से 5 बैठ लें। तो ऐसा भी सर कोई टाइम निर्धारित नहीं है, समय निर्धारित नहीं है, दिन निर्धारित नहीं है? देखिए सर, मैंने जैसे बताया आपको ना, ये जो एक फील्ड जॉब मोस्टली होती है और वो अपनी जगह बैठते हैं। और अभी तक तो मुझ पर इस संदर्भ में मेरे पास एक भी शिकायत नहीं आई है पूरे ब्लॉक से कि पटवारी बैठ नहीं रहे हैं। अगर इस प्रकार का हमारे को कुछ आता है तो हम निश्चित जो है एसडीएम साहब से या डीएम साहब से बात करेंगे। अभी तक तो इस प्रकार की कोई शिकायत आई नहीं है। ठीक है राजदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी दीपक नोटियाल भी हमारे साथ मौजूद है। दीपक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। दीपक, आप देखिए, ब्लॉक प्रमुख कह रहे हैं कि मेरे पास इस तरीके की कोई शिकायत नहीं है, किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है। तो आप बात कीजिए, ज़रा बताइए कहाँ कहाँ समस्या हो रही हैं। जी माननीय प्रमुख जी, मैं वर्तमान में बता दूं कि अगर मैं अपने क्षेत्र गायने की बात बताऊं तो कि कमर और श्रीकाल खान और रातलदार 3 ऐसी चौकियां हैं जो है पटवारी चौकी बनाई गई थी, लेकिन वो जो है आज तक उद्घाटन का इंतजार कर रही है। उनपे घास जम चुके हैं और बंजर बन चुके हैं। आज तक वहाँ पे पटवारी नहीं बैठा। वर्तमान में अगर स्थिति बताऊं उत्तरकाशी जनपद की, तो उत्तरकाशी जनपद का जो मुख्यालय बताऊं तो वहाँ जो बिरला गली में है, वहाँ भी जो है लगातार शिकायत आ रही कि वहाँ भी पटवारी नहीं बैठ रहा। लेकिन मैं स्पष्ट बोलूं कि गायना क्षेत्र की बात है तो गायना क्षेत्र में मैं खुद मैं गया था, माननीय विधायक जी वहाँ पे गए थे उन पटवारी चौकों का निरीक्षण करने के लिए, लेकिन वो जो है बंजर बन चुके हैं और वहाँ पे जो है आज तक पटवारी नहीं बैठा, उनका कहना नहीं। ठीक है जी, प्रमुख साहब थोड़ा जवाब दे दीजिए, थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी जनता को।
दीपक जी धन्यवाद। आपने जो है मेरे संज्ञान में ये बात डाली है, क्योंकि अब अभी पहली बार ही मेरे को ये किसी ने इस प्रकार की बात बताई है कि पटवारी चौकी जो है बिल्कुल खाली है, कोई नहीं बैठा है। अगर इस प्रकार का है तो वो गलत है, और अगर इस प्रकार का है तो मैं अभी बात करता हूँ एसडीएम साहब या डीएम साहब से। और देखिए, पटवारी को नियमित बैठना चाहिए, वो समय देना चाहिए, बैठना चाहिए। हालांकि उनकी फील्ड जॉब भी रहती है, लेकिन बैठना चाहिए। अभी मुझे आप लोगों ने ये बात बताई है, तो मैं निश्चित ही है इस पे जल्दी ही एक अच्छा बढ़िया कदम उठाएंगे, और ताकि जो है पटवारी नियमित रूप से वहाँ पे बैठे। ठीक है राजदीप जी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि देखिए एक रिपोर्ट हमने तैयार की, हमारे सहयोगी ने इतनी मेहनत कर वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो दीपक, एक थोड़ा सवाल ये भी बता दीजिए कि जो वहाँ के अधिकारी हैं, जब आपने उनसे बात की तो उनका क्या कहना था, और जो विधायक हैं वहाँ पर सुरेश चौहान, उनसे भी आपने बात की, आपने उनका अभी बाइट सुनवाया था, तो दोनों का क्या कहना है? थोड़ा प्रमुख साहब उससे अवगत हो जाएंगे कि ब्लॉक प्रमुख है तो इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, बिल्कुल। हमारे जो माननीय जो ब्लॉक प्रमुख है बहुत एनर्जेटिक हैं और उनके अंदर ऊर्जा है काम करने की, और जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर मैं बात करूं, जो हम लोग त्रिकाल काल चौकी में गए थे तो वहाँ पे जो है बिल्कुल, वहाँ पे जो भवन है लगभग 4 साल पहले बना और आज तक उसका उद्घाटन नहीं, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो वहाँ पे जो माननीय विधायक हैं गंगोत्री, वो भी गए थे। लेकिन उसके बाद जब वहाँ पे जो नायब तहसीलदार हैं हमारी अर्पिता मैडम करके, अभी नहीं आई, उनको ज्यादा जानकारी नहीं है क्षेत्र की, तो उनसे हमने जब इस बारे में बात करी तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास पटवारी कम थे, धीरे धीरे जो अब उनको जो हम जो चौके हैं वहाँ पे शिफ्ट कर। लेकिन मैं प्रमुख साहब से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि 4 साल से ये चौकियां बनी हुई है, जब ये खंडर हो गया आज तक इनका उद्घाटन नहीं हुआ। वर्तमान में जो अब यहाँ पे दोबारा इनके लिए पैसा आएगा तो कहीं न कहीं सरकार के धन का जो दुरुपयोग है। और अगर माने जो प्रमुख जी हैं अगर वो चाहें तो क्षेत्र के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में स्थिति जो है बहुत दयनीय है। और प्रमुख जी, हम आपसे की उम्मीद करते हैं कि क्योंकि हमारे चैनल जो है जो जन समस्या उनको दिखाने का बहुत प्रयास करता है, जो स्थानीय लोग हैं उनकी, तो हम चाहते हैं कि आपके सौजन्य से हम एक बात कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में इन चौकी की स्थिति क्या होगी। जी प्रमुख साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर, आपने हाँ सर, उनका सवाल जो आपने जी इसको रिस्पॉन्ड करिए सर। बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया दीपक भाई, मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जैसे आप बात कर रहे हैं त्रिकाल काल की, तो मैंने जैसे कि अभी एक मुहिम शुरू करी है कि मेरा 1 दिन का कार्यालय गाजना क्षेत्र से ही चलेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगला सौभाग्य से मतलब मेरा अगला जो कार्यक्रम लगना है इस महीने के आखिरी में, जो मेरा कार्यालय चलेगा वो त्रिकाल काल से चलेगा। तो संभवतः 27, 28 से 29, 30 तारीख के आसपास हम इसकी डेट निश्चित करेंगे। तो हम जरूर उसी टाइम पे जो है मौके पे ही इसका निरीक्षण करेंगे। और इस बीच में मैं जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी इसकी रिपोर्ट ले लेता हूँ कि हमारे पास कितने पटवारी अभी तक उपलब्ध हैं और कितने कम हैं। अगर कम भी होगा तो हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करके और जो है यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। राजदीप जी, एक सवाल सर ये है कि जैसे भी आपने कहा कि थोड़ा जानकारी में आ जाए। अब देखिए, आपकी जानकारी में दीपक भाई ने सारी चीज़ें डाल दी हैं। देखिए, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जनता की जो समस्याएं हैं वो आप तक पहुंचाने का काम करें। समाज का आईना सर इसीलिए नहीं कहा जाता। तो सर, ये जो चीज़ें हो रही हैं, एक तो ये चौकियों, जैसे कि अभी दीपक भाई ने कहा कि जो फंड्स हैं उनका दुरुपयोग ना हो, और एक सर जो टाइम थोड़ा निर्धारित हो जाए कि नहीं इस दिन बैठेंगे, इस समय बैठेंगे, तो जनता को क्लैरिटी हो जाएगी। तो सर इस पर भी कुछ काम होगा? बिल्कुल होगा सर। ऐसा है कि अभी जैसे दीपक भाई कह रहे हैं कि 4 साल से जो है यहाँ पे ये स्थिति है, हमें बने अभी केवल 4 महीने हुए हैं, और 4 महीने में हमने बहुत कुछ जो है चेंजेस भी करे हैं, और आप देख सकते हो क्षेत्र में काफी काम भी हो रहे हैं। और जरूर अभी मेरे को तो खैर अभी इस बात का अभी संज्ञान में आई है मेरे को, और जरूर बहुत जल्द जो है आपको इसमें एक पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, इस पे काम करती हुई चीजें मिलेंगी। चलिए राजदीप परमार जी, आपने बात की और तमाम बातें रखी, इसके लिए बहुत शुक्रिया सर। तो दीपक, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं, जो बातें यहाँ प्रमुख साहब बोल रहे थे और विधायक जी ने भी जो बातें कही हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये वायदे सिर्फ टीवी पर ना होकर सत्यता के आधार पर जमीन पर भी उतरेंगे? जी बिल्कुल। आपको बता दूं कि जो गंगोत्री विधानसभा के विधायक और जो हमारे जो ये ब्लॉक प्रमुख है राजीव परमार जी, लगातार जनता के बीच जाते हैं और जनता के सवालों का जो जिनकी जो समस्या है उनका समाधान तक ये लोग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोग अगर बोल रहे हैं तो लगता है कि इसका समाधान हो सकता है और ये तस्वीर बदल सकती है। लेकिन
लेकिन जो कर्मचारी है उसके अंदर भी जो है क्षेत्र में बैठने का जज्बा ठीक है। होना चाहिए, क्योंकि लगातार वहाँ पे अगर देखा जा रहा है तो कोई बोले कि वहाँ भाग रहता है, कोई रहता है, कोई बोले चलिए तो- ठीक है दीपक, लेकिन आपने बहुत अहम समस्या को यहाँ पर उठाया। जनता 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर तक जाती है, उसके लिए दीपक आपका शुक्रिया। तो देखना होगा, अभी ब्लॉक प्रमुख बोल रहे थे कि अधिकारियों से बात कर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। कब तक होगा ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।